तो शादी पे गया था तो जैसे जिस मोबाइल पे मैं वीडियो बना रही हूँ ये मोबाइल मेरे पास था। तो मैंने ना भीड़ में ज़्यादा रश वगैरह था तो मैं बैठी, मोबाइल मैंने नीचे रखा अपने साथ। प्यारे बहन भाइयों, ये शादी मुझे तो बहुत महंगी पड़ी, तो इस वजह से ना कल हम शादी की वीडियो नहीं बना सके। और तो बेगम साहब अभी तैयारी कर रही है, वो भी जा रही है तो मैं भी जा रहा हूँ, हम शादी पर जा रहे हैं। हाँ तो व्यूअर गुड मॉर्निंग, अभी सुबह सुबह का टाइम है, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर प्यारा प्यारा सा मौसम बना हुआ है। तो अभी हम उठे हैं, सुबह का टाइम है, अब ये देख लें कबूतर वगैरह भी उड़ रहे हैं, तो ये देख लें। तो अभी चाय वगैरह पियेंगे, आगे की वीडियो शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो आप सुन रहे होंगे इधर माल हमारे हमसायों की आज शादी है, तो बेगम साहबा भी तैयारी कर रही है, अभी जाएगी वह इधर माल जो हमसायों की शादी है वहाँ पर। तो आप सुन रहे हैं अभी खैर जो आ रही हो आपको ढोल और शरनाक की आवाज़, ये सुन लें। तो बेगम साहबा भी तैयारी कर रही है, वो भी जा रही है तो मैं भी जा रहा हूँ, हम शादी पर जा रहे हैं। तो आगे की जो रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। चाय रेडी हो रही है, तो अभी चाय भी बन रही है, तो जैसे ही चाय बनती है फिर चाय पियेंगे, आगे की वीडियो शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक हो? तो उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो प्यारे बहन भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और मेरी वीडियो जो भी हो आप पूरी वॉच किया करें और ऐसे ही सपोर्ट करें जैसे आप लोग कर रहे हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, कल हस्बैंड साहब ने जैसे कि वीडियो स्टार्ट की थी, तो वीडियो स्टार्ट करने के बाद हम लोग चले गए थे शादी पे, तो बाकी की जो वीडियो थी हम लोग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सके। तो हस्बैंड साहब ने आप लोगों को बताया भी था, तो हमारे साथ इधर शादी थी, तो हम लोग गए थे वहीं, हमारे नज़दीक ही है, एक दो घर छोड़ के, 3-4 घर छोड़ के यहीं थी। तो शादी पे गया था तो जैसे जिस मोबाइल पे मैं वीडियो बना रही हूँ ये मोबाइल मेरे पास था। तो मैंने ना भीड़ में ज़्यादा रश वगैरह था तो मैं बैठी, मोबाइल मैंने नीचे रखा अपने साथ। तो मैं जब उठी तो मुझे मोबाइल भूल गया, मोबाइल मेरा वहीं रह गया और मुझे पता नहीं चला। जब मैं घर आई तो हस्बैंड साहब ने पूछा मोबाइल कहाँ है, मैंने वीडियो बनानी है। मैंने कॉल किया ना नंबर के ऊपर, तो वो फोन कोई नहीं उठा रहा था। तो फिर मैं तो इतनी परेशान हो गई हद से ज़्यादा, मैंने कहा आपके पास मोबाइल था? इसने तो कहा नहीं, आप तो साथ लेकर गई थी मोबाइल। तो प्यारे बहन भाइयों, यकीन माने मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मैंने 50,000 का मोबाइल लिया, जो मोबाइल पे तकरीबन कल मेरे ख्याल में 5 बजे के करीब फिर फोन किसी ने उठाया। तो हाँ, तो फिर ना मैं तो परेशान एकदम से होगी कि भी मोबाइल कहाँ गया। 50,000 का मोबाइल मैंने लिया, हम तो गरीब बंदे हैं, अगर 50,000 का हमारा नुकसान हो जाता तो मैं क्या करती। फिर आज ने मेरे साथ गुस्सा किया। ये मोबाइल हमने जो लिया हमें पता है किस तरीके से, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ये मोबाइल लिया था। क्योंकि जो 5-3-4 ऐसे हैं हमारे चाहने वाले जिन्होंने हमारी हेल्प की, हमें मोबाइल लेकर दिया था। तो क्योंकि पहले जो था वो मेरे पास ये मोबाइल था, हम इसके ऊपर वीडियो बनाते थे, तो इसका रिजल्ट जो था वो अच्छा नहीं था। तो फिर हस्बैंड साहब ने कहा कि अच्छा मोबाइल लेते हैं। मैंने कहा हमारी आईफोन की तो औकात नहीं है, चलो हम कोई छोटा सा कोई और मोबाइल ले लेते हैं। तो फिर प्यारे बहन भाइयों, हमारे जो हमसाए हैं ना, उन लोगों ने फिर बड़ी देर से कॉल उठाई, तो उन लोगों ने कहा कि भाई आपका मोबाइल हमारे घर है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र करती हूँ कि वो ईमान वाले बंदे थे, लेकिन आज के दौर में कोई किसी की चीज़ गुम हो जाए तो कोई नहीं देता वापस। तो उन लोगों ने फिर हमें मोबाइल वापस किया, उनकी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन हमें ऐसे लग रहा था बेगम साहब की शादी हमें महंगी पड़ गई। हाँ, तो मुझे तो मैं फिर हस्बैंड साहब को मैंने कहा मुझे ये शादी महंगी पड़ी है, मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया है। तो फिर अल्लाह का शुक्र मानते हैं कि वो उन लोगों ने मोबाइल खुद कॉल उठाई, तो क्योंकि इसमें मेरी सिम ऑलरेडी थी, तो फिर उस हस्बैंड ने उस नंबर पे कॉल की। बड़ी देर के बाद उन लोगों ने कॉल उठाई, उन लोगों ने कहा कि भाई आपका मोबाइल हमारे घर है तो हम आपको दे देते हैं। मसरूफ थे, फोन नहीं उठा रहे थे, मोबाइल हमारे पास। वो आए हस्बैंड साहब को बाहर दरवाजे के ऊपर कुंडी पर कहा कि मोबाइल दे गए, फिर इसलिए वीडियो। तो प्यारे बहन भाइयों, ये शादी मुझे तो बहुत महंगी पड़ी, तो इस वजह से ना कल हम शादी की वीडियो नहीं बना सके। और आज हम बना रहे हैं बैंगन कह रही थी, आज हम बना रहे हैं शलजम का सालन, क्योंकि शलजम जैसे आम जबान में बोलते हैं, कहते हैं, हम बस यही कहते हैं कि घुंगलू बना रहे हैं।
तो क्योंकि प्यारे बहन भाइयों काफ़ी दिनों से दिल भी कर रहा था हस्बैंड साहब का, ख़ास तौर पे हस्बैंड साहब कह रहे थे कि हम ना शलगम बनाए, गोंगलू की सालन बनाते हैं। कल भी कह रहे थे, मैंने कहा चले बाजार जाएंगे क्योंकि अभी नए नए आए हैं ना बाजार में। हाँ, मैंने कहा बाजार चलेंगे तो वहाँ से लेकर आएंगे। लेकिन आज जो हमारे मोहल्ले वाला है ना, यहाँ सब्जी बेचता है, वो लेकर आया हुआ था, 100 रुपए किलो दी है उसने। तो माशाल्लाह आज हम ये बना रहे हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और हस्बैंड साहब को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उम्मीद करती हूँ हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। आगे की रूटीन, आगे की जो वीडियो होगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और हस्बैंड साहब भी आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत करना चाहता है, वो भी आप लोगों को बताएगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, और प्लीज़ हमारी सपोर्ट ऐसे ही किया करें जैसे आप लोग हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। चलो, तो बेगम साहिबा अभी सब्जी को काट रही है। अभी बस तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम है। गैस तो 12 बजे आती है, लेकिन हमने सिलेंडर ऑलरेडी भरवा के रखा हुआ है, क्योंकि कभी कोई मेहमान आ जाता है घर में या कोई चीज, तो सिलेंडर पे सालन बना लेंगे। रोटी जो है वो तो आपको पता है हम तंदूर से ही लगवाते हैं जी। वो फिर तो मैं रोटी बाहर आटा गूंद के दूंगी, ये जाएंगे रोटी लगवाने के लिए। तो अभी आगे की रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। बेगम साहब अभी सब्जी काट रही है, तो हमारे साथ रहे। हाँ, तो व्यूअर्स क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो जैसा कि बेगम साहबा ने आपको बताया, बेगम साहबा अभी सब्ज़ी वगैरह ये देख लें बना रही है। तो मैंने कहा चलो एक दो बातें हैं आपसे शेयर कर लूँ। तो व्यूअर्स, हमारे ना बस्ती में एक शादी थी, हमारे कुछ अपने हैं जिनके लिए कल हम अपने थे, आज हम गैर बन चुके हैं। और एक बात और भी है, जो कल तक उनके लिए बुरे थे वो अब अच्छे बन चुके हैं, जो अच्छे थे वो बुरे बन चुके हैं। तो बाकी समझने के लिए इशारा ही काफ़ी है, लेकिन इंसान को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि कौन अच्छा और कौन बुरा है। वक्त आने में देर नहीं लगती। जब जी वैसे भी बुरे इंसान अच्छे लगते हैं, बुरों की आजकल इज्जत है, अच्छे हाँ, लेकिन ये है ना, जब इंसान के ऊपर बुरा वक्त आता है ना, तब इंसान को पता चलता है कि कौन अपने कौन बुरे हैं। लेकिन उन लोगों ने कल तक तो पता नहीं, जिनके चेहरे के ऊपर सुन्नत रसूल थी, उनके बारे में तरह तरह की बातें की, बस ऐसी बातें की जो मैं अभी बयान भी नहीं कर सकता। अगर मैं बयान कर दूं तो शायद आप तो कल वो इनकी शादी पे बड़े हाँ, लेकिन बिल्कुल ऐसे थे। लेकिन कुछ व्यूअर्स ऐसे है ना जिनको बातें ऐसी बुरी लगेंगी, शायद हो सकता है कोई मसले ज्यादा बन जाए, तो हम आगे नहीं जाना चाहते। सिर्फ इतने कहते हैं, कल तक जिनकी चेहरे के ऊपर सुन्नत रसूल थी, उनके लिए तरह तरह की बातें कहते थे और सुन्नत रसूल का भी एहतराम नहीं करते थे। तो अब वो उनके लिए अच्छे भी बन चुके हैं। जो कल तक उनको बुरा भला कहते थे कि आप हमारे लिए ये, हमारे लिए वो, कल वो उनकी शादी के ऊपर बड़े बने हुए थे, देगों के ऊपर बैठ के चावल तकसीम कर रहे थे। अब वो अच्छे बन चुके हैं, जो अच्छे थे वो अब बुरे बन चुके हैं। लेकिन कोई शर्म का मकाम है, डूब कर मर जाने का मकाम है। कुछ थोड़ी सी शर्म भी होती है, कुछ हया भी होती है इंसान के अंदर, वो मर चुकी है। लोग सोचते हैं कि मुजाहिद को तो किसी चीज का पता नहीं है, हमें हर एक मिनट की खबर का पता है, हर एक मिनट की। लेकिन वो कहते हैं कि इनको जो पैगाम जिस जगह से मिलता है, ये गलत जगह पर शक करते हैं। हमें हर एक मिनट की क्या, हर एक सेकंड की खबर मिलती है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। शादी पे रात को औरतें और मर्दों ने साथ में डांस की, वो तो ठीक है, लेकिन ये है ना, किसी के ऊपर हुटिंग ना करें। वक्त आने में देर नहीं लगती। अगर कुछ 1 साल पहले अगर किसी गरीब की शादी के ऊपर आपने जिस तरीके से बातें की या आपने तंज किया ना, लेकिन थोड़ा सा बैठ के सोच लेते कि हम अगर किसी के बारे में बात कर रहे हैं ना, खुशी पे तो हर इंसान की खुशी होती है, जैसे उसका दिल करे वो सेलिब्रेट करे, एंजॉय करे, वो उसका हक भी है। लेकिन ये है कि किसी गरीब के ऊपर तंज ना करे। अगर किसी गरीब की खुशी हो तो उसको भी बर्दाश्त करें। नहीं, वो तो बर्दाश्त नहीं होती। क्यों? ऐसा ना हो कि आप अपनी खुशी के ऊपर अगर कोई बात करे तो आपको गुस्सा आ जाता है। अगर कोई गरीब की शादी हो तो उसके ऊपर आप जिस तरीके की बातें करें तो बिस्मिल्लाह, ठीक है। लेकिन खैर, बस आप सब लोगों को अल्लाह हिदायत दे, और हम कुछ नहीं कह सकते। हम तो ना कहें हम अच्छे हैं, फिर ये तो नहीं, वो अच्छे हैं, हम बुरे हैं ना उनके लिए। अब वो तो अच्छे बन चुके, जो बुरे थे वो अच्छे बन चुके, अच्छे हैं, हमें सब कुछ का पता है। हाँ, बाकी ये सोशल मीडिया के ऊपर हम मजीद आगे नहीं जाना चाहते। बाकी बातें तो जाएंगे। हाँ, अगर हम वीडियो बना के सोशल मीडिया के ऊपर हक़ीक़त के ऊपर दरमियान में कुरान रखकर बता देना, खुदा की कसम ये मुंह छुपाने के लायक भी नहीं रहेंगे। मुंह छुपाते फिरेंगे लोगों से, यही कहेंगे कि ये हमारे साथ क्या हो गया। लेकिन हम नहीं जाना चाहते।
सिर्फ और सिर्फ हम यही चाहते हैं कि प्यार और मोहब्बत से जो मामला सुलझ जाए बेहतर है। हम जो कर रहे हैं शरियाम कर रहे हैं, आप लोग छुप के भी अच्छे बने हुए हैं बस, और क्या कह सकते हैं। तो व्यूअर्स महसूस नहीं करना, कुछ हैं ऐसी बातें जो दिल से हमें मजबूर कर देती हैं निकालने पर, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई ऐसी बात आपके सामने लेके आ रहे हैं। को भी पता है कि वो अगर कोई बात कर रहे हैं तो हकीकत ही होगी, झूठ तो कोई नहीं बोलता ना। जो हकीकत है ना, हम लोग उनके घर मतलब आप आमने सामने हम जाते भी नहीं है। सही बात है, लेकिन बात ये है ना, हम मजबूर हो जाते हैं ना, ऐसी बातें आ जाती हैं हमारे पास जो हमें मजबूर कर देती हैं सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करने पर। बाकी खैर ये लोग खुद मजबूर करते हैं हमें ये बातें करने की। बिल्कुल ऐसे ये तो सोचते थे ना हमें कोई और बताता है, वो तो आप आपकी शादी पे भी नहीं थे तो उन्होंने बोला था हमें कुछ नहीं बताया, अब हमें कहाँ से पता चला। अच्छा, तो व्यूअर्स काफ़ी बातें हो चुकी हैं, क्योंकि अभी बेगम साहबा बना रही है सालन, तो मुझे एक दो काम है, मैं जा रहा हूँ बाज़ार वो काम करने, काम करके फिर आएंगे इंशाल्लाह। रोटी बन चुकी है, रोटी खाएंगे। तो मेरे ख्याल में आज की वीडियो का यही करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाएंगे, वो शेयर करेंगे। हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर हमारी कोई बात हमारे चाहने वाले व्यूवर्स को बुरी लगी हो तो हम माजरत चाहते हैं। बाकी हर किसी की फैमिली में छोटे मोटे झगड़े वगैरह होते रहते हैं। बाकी ये बातें हमारी फैमिली में कुछ ज्यादा होगी, हाँ हमारी फैमिली में कुछ ज्यादा चल रही हैं। बाकी हम कोई बात सोशल मीडिया के ऊपर लाना नहीं चाहते, हमने ना किसी का नाम लिया। बाकी बाद में यही कहेंगे इन्होंने फिला का नाम लिया, हमने किसी का नाम नहीं लिया। आप हम नाम किसी का नहीं लेते। बाकी जो बात हम जिन लोगों को सुनवा रहे हैं वो समझ जाएंगे हम किसको सुनवा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आप तमाम बहन भाइयों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने कर दिया आपकी मेहरबानी, अगर नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर देना। अच्छा सा कमेंट और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। इंशाल्लाह मिलेंगे कल किसी अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हमें दुआ में याद रखना। बेगम साहिबा इजाज़त ले रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।